कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या होता है, कामदेव की पत्नी जब शंकर जी के पास से चली गई, उसके बाद तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर और बैकुंठ गए, बैकुंठपति के पास। बैकुंठ में जब बैकुंठपति भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु ऐसा बात है कि कामदेव भस्म हो गया, भगवान शंकर का समाधि समाप्त हुआ, अब हम सब लोग चले भगवान शंकर के पास और चलकर उनसे और विवाह के लिए हम लोग उनसे विनती करें और प्रार्थना करें। तो सभी लोग वहां से भगवान विष्णु को शंकर जी साथ लिए और सभी देवता वहां से अब आते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की है। भगवान जितने लोग पहुंचे सब लोगों ने अलग अलग से भोलेनाथ की स्तुति अपने अपने अनुसार किए। हम आपकी शरण में आए हैं, सब लोग यही भोले बाबा से कह रहे हैं कि हे शंकर जी, हे शिव जी, हे भोले बाबा, हम सभी लोग, हे महादेव, हम सभी लोग आपके शरण में आए हैं। जो अभाव में भाव भर सके, बाणे से रसधार झर सके, जनहिताय अर्पित जो जीवन अर्पण की आराधन है। हे प्रभु, आप संसार के निमित्त हमारी प्रार्थना को अपने मन में स्थान दीजिए। हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे आप स्वीकार कीजिए। जो मन नारी की ओर निहारत, जो मन नारी की ओर निहारत, तब तन होते नारी के रूपा। जो मन का उस क्रोध करे, तब क्रोध वह जाति है ताई के रूपा। जो मन माया ही माया रटे, तब पुढ़तु है मन माया के कूपा। असुंदर जो मन ब्रह्म विचारतु, तब मन होत ये ब्रह्म स्वरूपा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवगणों, आप अपने आने का उद्देश्य बताइए, कहिए। आप सभी लोग यहाँ आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सभी सारे देवता आए। हे प्रभु, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोग सभी लोग क्या उद्देश्य है, बोलिए। सभी देवता लोग भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ मिलकर एक स्वर में बोले, आप सबके मन की बात को जानने वाले हैं, तथापि भक्ति बस हम आपसे विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं। भोले बाबा मन में नमस्कार है। देवता लोग बोले, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयन नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह, नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर जी, हे भोले बाबा, हे महादेव, हम सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। आप अपना विवाह करें कि हम सभी लोग अपने आंखों से आपके विवाह को देखें। हे कामदेव के मन चूर करने वाले भोलेनाथ, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सभी देवगण आपके विवाह के उत्सव को देखकर और आनंद का लाभ प्राप्त कर सके। आपने कामदेव को जलाकर काम उजारी रति कहूं पर दिनहा,
अकृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। रति को जो वरदान दिया है यह अलौकिक कार्य दिया है। हे प्रभु, सभी लोगों के प्राणी तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो रहे हैं। तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया है। आपका वध आपके भावी पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा। उसका वध दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अतः हम सभी देवता गण देवों पर कृपा करके शीघ्र ही आप पार्वती के साथ पाणी ग्रहण कीजिए। आप ही के बीज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से इस तारकासुर का वध होगा। प्रभु, पुत्र के विषय में श्रीमद् भागवत में गुरु अपने पिता से कहता है, क्या कहता है? हे पिताजी, उत्तम पुत्र तो पिता का रुख देखकर ही कार्य करता है कि मेरा पिता क्या चाहता है, खुद उसके अनुसार कार्य करता है। जो कहने पर कार्य करे वह मध्यम श्रेणी का पुत्र होता है। जो पिता के कहने पर अश्रद्धा से कार्य करता है वह पुत्र अधम होता है। और जो कहने पर पिता की आज्ञा पालन किसी प्रकार नहीं करता वह तो पुत्र के नाम पर कलंक होता है। ऐसा कहकर गुरु ने अपने पिता से बुढ़ापा लेकर अपनी युवा अवस्था में अपने पिता को देकर आदर्श स्थापित किया। महाराज आयाति अत्यंत हर्ष में भर गए। महाराज आयाति को जब जवानी मिल गई तो अत्यंत हर्ष में भर गए। महाराज आयाति ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर तथा श्री रामचंद्र जी के वचनों को स्मरण करके शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह करने की स्वीकृति दे दी कि जब आप सब लोगों की यही इच्छा है तो आप लोगों की खुशी में भी हमारी खुशी है। सभी देव जय जयकार करते और वहां से चले। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सब ऋषियों को हिमांचल महाराज के घर भेज दिया। परंतु ऋषिगण पहले वहां गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, अब बोले मधुर वचन छल सानी। वहां जाकर उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंददायक वचन ऋषियों कहने लगे। किससे? तो मैया पार्वती से। कहा हमार न सने हो तब नारद के उपदेश, आया बाबा झूठ तुम्हार पना चारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही जलाकर और काम को ही जलाकर भस्म कर दिया। ऋषियों के शब्दों को सुनकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनियों, आपके विचार से शंकर जी ने कामदेव को जलाया है। अब तक वे विकार युक्त थे, मेरी समझ में तो भगवान शिव सदा ही जोगी हैं, अजन्मा हैं, अनित्य हैं और काम रहित भी हैं। हे मुनि, कामदेव और ब्रह्मा जी के संबंध में ऐसा समझ लो जैसे पाला अग्नि के पास यदि जाएगी तो अवश्य नष्ट हो जाएगी। वहीं कामदेव और शंकर जी के बीच है। कामदेव अगर मेरे शंकर जी के बीच गया और नष्ट हो गया तो इसमें क्या खराबी? पार्वती के ऐसे वचनों को सुन करके उनका प्रेम और विश्वास देख करके बड़ी प्रसन्न हुए और माँ पार्वती का वंदन करके हिमांचल के पास गए और जाकर हिमांचल से क्या बोले? सब प्रभु परसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बाहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनो ही अंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय को बहुत दुख हुआ। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर और हिमवान को बहुत सुख हुआ। सप्तऋषियों ने सारा वृतांत श्रवण करके मन में हिमांचल बहुत प्रसन्न हुए। हृदय विचार शंभो प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई।
शंकर जी की प्रभुताई के विषय में अयोध्या दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बंधु। गौर शरीर में गौरी विराजते, अमोर जटा सिर सोहत जाके, अनागन गौ उपवीत लसे, अयोध्या कहे शिष भाल के बाके। दान करे पल में फल चारी, ओटारत अंक लिखे विधना के, अशंकर नाम निशंक सदाही, अभरोस रहे निशिवा शरता के। तदंतर श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर वह लग्न निश्चय कराकर आदर सहित वह लग्न पत्रिका ऋषियों को दे दी। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सभी को बांटकर सुना दी। सभी देवगण और मुनिगण हर्ष में झूमने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश में बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में आनंद छा गया। 10 दिशाएं कौन कौन होती है? उत्तर, ईशान, पूर्व, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, ऊपर और नीचे। सभी देवता अपने अपने वाहनों और विमानों से संयुक्त होकर बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। मंगल शगुन होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी और मंगल मंगल गीत होने लगी। शंकर भगवान के सेवक गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाया, सांपों का मौर बनाया, सांपों का कुंडल लगाया, कंकड़ पहनाकर शरीर पर भस्म लगाई। उस समय कौंस नहीं था, सीता का भस्म लाया गया। नंदी महाराज गए, सीता का भस्म लाए, उसको कपड़ा से खूब अच्छा छाने और बाबा का पूरे शरीर पर सीता का भस्म लगाई गई। बाबा की शोभा बढ़ रही है, बाघंबर मंगाकर लगाया गया। मस्तक पर चंद्रमा है, सिर में गंगा जी हैं, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के सांपों का उपवीत पहनाया गया। कंठ में विष और गले में नरमुंडों की माला पहनाई गई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू और बैल पर बाबा को बैठाया गया। बाबा बहुत शोभा पा रहे हैं, इसलिए कि बाबा यार दूल्हा बनकर चल रहे हैं। साजी बारात चले, भोला बाबा दूल्हा बने। आपस में सभी लोग कह रहे हैं, ऐसा वर जो दुल्हन तो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी? संसार में ऐसी दुल्हन कहीं नहीं है। भगवान शिव का स्वरूप अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ जोगीराज कहलाते हैं। घर नाई घन धाम अन और भूषण नाही, कुछ नहीं है। घर नाई धन धाम अन भूषण नाही, अब फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है, देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है। नाश करत हैं फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं, नाश करत हैं फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। भगवान शिव के विवाह में जाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात के लिए चल दिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, बारात तो वर के योग्य होनी चाहिए। जस वर तस सजहु बराता, वर अनुहारी बारात न भाई, हंसी कह रहूं पर पूरी जाई। भगवान की बातें सुनकर शंकर जी प्रसन्न होकर अपने भृंगी को भेजे और सभी गणों को बुलवा लिया। तरह तरह के वाहन, तरह तरह के वेशभूषा वाले। अपने समाज को देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। कैसे कैसे समाज थी उनकी, कैसी कैसी स्वरूप थी बारातियों की, तो गोस्वामी जी लिखते हैं।
को मुखहीन विपुल मुख काहू, अब बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, अब विपुल नयन को नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। भगवान शिव के बराती भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति वाले हैं। किसी का बहुत मुंह है तो किसी का मुंह नहीं है, किसी का बहुत पैर है तो किसी का पैर नहीं है, किसी को पूरा शरीर नेत्र है तो किसी को नेत्र नहीं है, कोई पूरा अट्ठा काठा मचंग जवान है तो किसी के शरीर में सिर्फ हड्डी ही दिखाई दे रही है। सभी अपने अपने ढंग से सजकर बाबा के बारात में निकल रहे हैं। तन खीन को अति पिन, पावन को अपावन गति धरे, आभूषण कराल कपाल कर, सब अद्य सोनती तन भरे, सब तन्य सोनती भरे। खर श्वान सूकर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, अब हो जिन सप्रेत पिचास जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं। भयंकर भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में किसी के कपाल है, किसी के हाथ में खोपड़ी है, और सबके सर शरीर में ताजा खून लपटे हुए हैं। किसी का खून सूख गया है, कोई गधा का मुंह है, सुअर का मुंह है, कुत्ता का मुंह है, सियार का मुंह है, किसी का। गणों ने अगणित वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार से प्रेत पिचास और जोगियों की जमाते हैं जो हाथ में खप्पड़ ली हुई है, हाथ में मस्तक ली हुई है और खून पी रही है और नाच रही हैं, दौड़ रही हैं। उनका वर्णन करते नहीं पड़ता है। ऐसी सुंदर बाबा की बारात सजी है और वहां से निकली है बाबा की बारात। सभी देवता लोग हैं, देवता लोग एक तरफ हो गए और बाबा अपने गण को लिए बैठे हैं और पूंछ के तरफ से बाबा बैठ गए हैं बैल पर और चल रहे हैं अपने बारात को लेकर। सभी बराती हल्ला करते चल रहे हैं, देवता लोग मंगल गीत गाते जा रहे हैं और जो भूत प्रेत हैं उन लोग अपना नृत्य करते और धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा।